टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज बैठे हुए एडवोकेट शान लाई, जो कि बहुत चर्चे में रहते हैं, हीरा गोल्ड का जो केस उठा था नौवेरा शेख के, जो उनके खिलाफ केस लड़ रहे थे, एडवोकेट शान लाई हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बात करने वाले हैं दो विषय पर। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक बीजेपी ला चुकी है एक्ट, 18 साल की जो लड़कियों की उम्र थी उसको 21 साल कर दिया गया है, और यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से हम बात करने वाले। तो शान भाई, आपका टैग न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शान भाई, जैसे कि मुद्दा अभी चल रहा है जो कि एकदम गर्म मुद्दा है, आपको तो पता ही होगा, आप एडवोकेट है, तो हम आपसे पूछते हैं कि जैसे कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में जो कर रही है न्यू, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तब से वो ऐसे कानून पास कर रही है जिससे आम इंसान को बहुत ठेस पहुंच रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं समझता हूँ कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसे अमेंडमेंट करके उसमें बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में ऐसे बिल ला रही है और उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आर्टिकल में ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं जो ये सोचते हैं कि हम ऐसी चीज़ें कुछ करें जिससे हमारे खिलाफ ना हो, तो ऐसे एक्ट को वो चेंज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहाँ तक कि विपक्ष का सवाल है, विपक्ष को इस पर आक्रामक होना पड़ेगा, और अगर विपक्ष फेल होता है तो हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर ऐसा ये बिल पास करने की कोशिश करते हैं, हम इसकी पूरी मजम्मत करके ऐसे बिल को रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि दूसरा मुद्दा ये है, यूपी इलेक्शन में अभी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा कि फिर से वो हिंदू मुस्लिम करके अपना यूपी इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान करते हुए आई है, और अब उत्तर प्रदेश के हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव है, जिसमें अब उन्हें डर सताने लगा है, खासकर उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में वो लोगों के पास अभी कोई नया मुद्दा नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि अब नया राग हिंदू मुसलमान का पैदा करके, जहाँ तक कि 18 साल की बच्चियों की शादी का मुद्दा जो था, जो एज डेट थी, उसे अब उन्होंने 21 साल में कन्वर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे मुद्दे वर्गला रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिससे समाज में ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे आपस में एक दूसरे समाज में घृणा फैले और जातिवाद का रूप देना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जातिवाद मुद्दे परे रखते हुए उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश में इनकी जो नैया है वो डूबती दिखाई दे रही है, इसलिए अब वो कभी काशी का मुद्दा ले आते हैं, कभी मथुरा का मुद्दा ले आते हैं, कभी अयोध्या का। देखिए, अयोध्या का मुद्दा हो, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस से गोगोई साहब ने ये फैसला जो दिया था, उन्होंने खुद कहा था, ना ही ये एविडेंस पे आधार पे ये ऑर्डर दिया जा रहा है, ना ही विटनेसेस, ना ही डॉक्यूमेंट, लेकिन ये मुद्दा आस्थाओं के आधार पे। ठीक है, वो तो मानते हैं, आस्था की आधार की बात करना चाहेंगे तो ऐसे सेक्युलरिज्म को मानने वाले जो लोग हैं, माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले, वो लोग काफ़ी खफा थे, काफ़ी नाराज थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक खून का घूंट पी के रखा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से माना गया है, सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है और उसके बिल ऑर्डर को सभी को मानने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बिल लाकर एक दूसरे समाज को टारगेट किया जा रहा है, और वो आपको देखने मिलेगा। आज इनसे दूसरा समाज, यहाँ तक कि माइनॉरिटी का तकवा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई, वो सब इनसे चिढ़े हुए हैं, और वो अब इन्हें बहुत मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। क्योंकि आपने हाल ही में देखा, फार्मर्स के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए। जो कहते थे कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, आज 1 इंच नहीं 100 कदम पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा, और ये कहना पड़ा कि हमने जो बिल लाया था वो इन्हें नहीं माना, इसलिए हमने पीछे लिया। अगर बिल गलत था तो आपने लाया क्यों, और लाया तो पीछे क्यों लिया? इसमें इनकी जो नियत में खोट है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। फार्मर्स ने दिखा दिया, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने जो मंडी समिति के बिल थे उसमें चेंजेस की बात की गई, इसमें जो उन पे केस लगाए गए थे फार्मर्स पे, उन्हें वापस लेने की बात की गई। जितने लोग उसमें शहीद हुए उन्हें मुआवजे की बात की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो गृह राज्य मंत्री टैनी है, टैनी के बेटे को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी हुई है? क्यों उनका राजीनामा नहीं ले रही? क्यों उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया जाता है? क्यों ऐसे नेताओं की पार्टी में जगह नहीं है जो अपनी धड़ल्ले से, आज लोकशाही है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आज़ादी है। हम आर्टिकल में बात करते हैं 14 से लेकर 18 तक हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन उस
कॉन्स्टिट्यूशन को भी छेड़छाड़ की बात जो कर रहे हैं वो ऐसे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता पूरी तरह से कमर कस ली है। तो जैसा कि मुस्लिम पार्टी MIM जो कि है वो यूपी में 100 सीट लड़ने की दावेदारी कर रही है और उनका जो होम ग्राउंड है हैदराबाद वो खुद 7 सीटों पर शांत हो जाते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेहतर मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि हर कोई अब ये चुनाव जैसे आते हैं सब ये कहने लग जाते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ, मुसलमानों का रहबर मैं हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में इतने जुल्म हुए, इतनी मॉब लिंचिंग हुई, इतनी लव जिहाद के नाम पे लोगों को मारा गया, मॉब लिंचिंग पे लागे लोगों को मौत के घाट उतारा गया, चाहे अशफाक हो, अखलाक हो, उनके घरों पे जुनैद हो, मौत के घाट उतार दिया गया। कहाँ थी ये सब पार्टियां? आज 100 सीट का मायने आप समझ सकते हैं। 100 सीट की दावेदारी कहेंगे या हिस्सेदारी कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे, मैं नहीं कहता, ये जनता जवाब देगी। अगर आप दूसरी पार्टियों को नुकसान करके, आपने बिहार में देखा इन्होंने आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़के अपने वोट काटे और जिसकी वजह से वहां सरकार विफल रही, नहीं बन पाई। तो वोट परसेंटेज ही काटना चाहते हैं, लेकिन इन्हें जवाब आने वाले चुनाव में जनता बाखूबी देगी। चाहे वो मुसलमान है, वो मुसलमान बेहतर जानता है, माइनॉरिटी के जो ताल्लुक रखता है वो बेहतर जानता है कि कौन इनके हक में है। इलेक्शन के वक्त इन्हें हिंदू मुसलमान याद आ जाता है, मंदिर मस्जिद याद आ जाता है, लेकिन किसी को एजुकेशन पे बात नहीं करनी है, महिलाओं की समस्याएं दूर करने की बात नहीं करनी है, महिलाओं की सेफ्टी की बात नहीं करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करनी। इन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। इनकी सीट है और आने वाले चुनाव में इन्हें बाखूबी बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जैसा कि हमारा एक आखिरी सवाल है, एज पर दी मैरिज एक्ट जो कि बीजेपी ने अमेंडमेंट कर चुकी है, वो पहले लड़कियों की एज 18 साल थी, अब उसको बढ़ा के 21 साल कर दी गई है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो आप ज़रा डिटेल में उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये कई सालों से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है और आईपीसी की धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं बताती हैं कि लड़की की उम्र 18 साल होती थी और लड़के की 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अब लड़कियों की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे, मैं बता रहा हूं ना, ऐसे चेंजेस करके कानून में वो ऐसी चीजें अपने हाथ में रस्सी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए, दो धर्म को ना एक्सेप्टेड हो। देखिए, एज पर द मुस्लिम लॉ, आप मानते हैं शरीयत में ये सब चीज़ अलाउड नहीं है। शरिया में हमें पता है जब लड़की जवान हो जाती है, 18 साल की हो जाती है, तो उसे एज पर द शरिया लॉ हम उससे निकाह कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कोर्ट में जो भी कोर्ट के प्रावधान है, कोर्ट में जो प्रावधान है उससे हम जो मैरिज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 21 साल करना और ये बताना कि फिर इससे किसे फर्क पड़ रहा है, इससे दूसरे समाज को नहीं पड़ रहा है, इसलिए सिर्फ फर्क पड़ रहा है मुसलमानों को, क्योंकि शरिया लॉ में फॉलो होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो करके एक समाज, एक धर्म को घूम फिर के टारगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बेहतर मुस्लिम समाज हो या माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला और सेकुलरिज्म को जो सपोर्ट करने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। और योगी जी जो दिनों रात ऐसी उठा पटक बातें कर रहे हैं, आलतू बातें कर रहे हैं, जिससे मतलब समाज में घृणा पैदा हो रही है और लोग, पढ़े लिखे जो समाज है वो समझ चुका है कि अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का, मैं ये कहता हूं, जाने का वक्त आ गया है। अब वो जब कहते हैं दिया बुझने वाला रहता है तो पहले फड़फड़ाता है, तो फड़फड़ाने की कोशिश हो रही है और उस फड़फड़ाने की कोशिश में ये लोग ऐसे अंजाम दे रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज को, क्रिमिनल एक्टिविटीज को, जहां देखिए जो गुनाह होता है, जो क्राइम होता है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं उसे छुड़ाने के लिए। वहां पर उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने पहुंच जाते हैं, कोर्ट के ऊपर आप भगवा झंडा लहराने की कोशिश करते हैं। कहां है संविधान? आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हो और आप अमेरिका में जाकर आप ये बाइडेन के सामने गांधी करते हो और हिंदुस्तान में गोडसे। ये दो मुखी राजनीति नहीं चलेगी। इस पे अब हिंदुस्तान की जनता इन्हें कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। उनके खेमे में डर और बेचैनी का माहौल है, इसलिए वो उजूल फुजूल बातें कर रहे हैं। और ये कहना चाहता हूं, जो समाज है, युवा पीढ़ी है, वो अब समझ चुकी है कि अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है और इनकी जाने की तैयारी हो चुकी है। तो हम इन्हें पहले से ही कहते हैं कि गेट वेल सून। आपका टैग न्यूज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी और इलेक्शन आने वाला है और देखना पड़ेगा कि अभी बीजेपी इलेक्शन में अपनी सीट बचाने के लिए कैसे कैसे कानून लाती है और क्या क्या करती है। टैग न्यूज़ में बने रहे और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।